ने जीवों को संसार से पार किए हैं। स्वामी श्री अनंतानंद जी के शिष्य में से श्री कृष्णदास परिहारी जी हुए और श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज के शिष्यगण, जिनके बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, 16 सिद्ध संतों की जमात थी। अच्छा, हठी नारायण दास जी की कथा ऐसी भी है कि इन्होंने हठ करके श्री परिहारी जी को दर्शन प्राप्त किया। हठ करके जब इनके माता पिता महामारी में मृत्यु को प्राप्त हो गए, हैजा नाम के महामारी में, तब आप वृंदावन आए और वहां पर पता किया तो पता चला श्री परिहारी जी अमरनाथ गए हैं। तो अमरनाथ आप पहुंचे और वहां पर हठ किया कि जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक मैं जल और अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे हठी नारायण दास जी की कथा है। श्री विष्णुदास जी नाम के जो संत हुए हैं, उनके शिष्य श्री परिहारी जी के, उनका नियम था चरणामृत पान करना। भगवान के चरणोदक मट्टी में मिला करके और उसको गोला बना करके सुखा के रखते थे और फिर कहीं यदि चरणोदक का अभाव हो तो उसी से जल में मिला करके धो करके पी लिया करते थे। विचरणशील थे श्री विष्णुदास जी और उन्होंने चरणामृत के चरणोदक के प्रभाव से संपूर्ण गांव वालों को प्रेत बाधा से मुक्त किया। सभी लोग प्रेत बाधा से परेशान थे, सबको मुक्त किया प्रेत बाधा से। रंगा जी का नाम है। श्री रंग रामदास जी महाराज बड़े ही गुरुनिष्ठ थे, बड़े ही गुरुनिष्ठ थे। आप गुरु जी के चरण पादुका की पूजा करते थे सिंहासन पर बैठा करके, और इनकी निष्ठा थी तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। एक बार चोर आया और कुटिया से चरण पादुका ही लेकर चल दिया, लेकिन जब वह कुछ दूर पर गया तो ऐसी उसकी तबीयत खराब हुई, ऐसी व्याकुलता हुई कि वह तुरंत ला करके वह चरण पादुका वापस किया। फिर वह स्वस्थ हुआ और फिर वह भी भक्त बन गया। नाम है श्री गंगा जी के समान श्री गंगादासी जी। गंगादासी जी भी चरणोदक के प्रति बहुत निष्ठावान थी, चरणोदक के बिना नहीं रहती थी। इनके एक भाई साहब पिशाचनी से ग्रस्त होकर के दिन प्रतिदिन सूखे जा रहे थे। गंगादासी जी ने पूछा क्या बात है बताओ, उन्होंने सारी बातें कही। तब उन्होंने चरणोदक उनके ऊपर जैसे छीटा, चरणोदक जैसे उनके ऊपर छीटा दिया, अर्थात चरणोदक का छीटा दिया, चरणोदक का सिंचन किया उनके ऊपर, वैसे ही वह प्रेत तुरंत उनको छोड़ दिया और यह कह करके कि आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, बड़ी कृपा आपने की कि चरणोदक का छीटा मारा आपने, उनका कल्याण हो गया। नाम है श्री टीला जी का। वैसे श्री टीला जी का गुरु जी के द्वारा प्राप्त नाम था श्री साकेत निवासाचार्य जी, लेकिन ऊंचे टीला पर बैठने के नाते इनका नाम टीला
के नाम से विख्यात हुआ। टीला जी राजस्थान के सलेमाबाद में इनके पिता श्री हरि राम जी, माता श्री शीला देवी जी दोनों महान भागवत थे, दोनों धर्म प्रेमी थे, दोनों वहीं निवास करते थे, संतों की सेवा करते थे, संतों के प्रति इनकी अपार निष्ठा थी। एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से इनके घर में बालक का जन्म हुआ और आश्चर्य ये हुआ कि जन्म लेने के बाद ये रोए नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलने लगे। हरि राम जी चकित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने माना कि संतों का आशीर्वाद है ये, इसलिए इनमें दिव्यता तो रहेगी ही। फिर उनके सभी संस्कार समय समय पर पूरे किए गए। यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत उनको पढ़ाया गया। जो जो पढ़ाते हैं श्री हरि राम जी वे सब कंठस्थ करते हैं। हरि राम जी इनको बढ़िया बढ़िया कथा सुनाया करते हैं, रामायण जी से, भागवत जी से कथा सुनाया करते हैं, पुराणों के इतिहासों की कथा सुनाते हैं। उसी क्रम में एक दिन उन्होंने कथा सुनाया श्री ध्रुव जी का। ये छोटेपन से ही जैसे जन्म लिए थोड़े दिन के बाद से ये ऊंचे पर बैठने लगे। इनको नीचे बैठना नहीं अच्छा लगता था, ऊपर बैठते थे। तो पिताजी समझ गए कि भाई ये तो बढ़िया बोलते भी है, ऊंचे पर बैठते, ऊंचा है ये, इसलिए ऊंचे बैठते हैं, उच्च कोटि के हैं ये। और ध्रुव जी की कथा जब इनके पिताजी ने सुनाई तो इन्होंने निश्चय किया कि हम भी ध्रुव जी की तरह तपस्या करेंगे और हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे। और ऐसा सोच करके ये चले आए वृंदावन, मथुरा, मधुवन में आकर के इन्होंने तपस्या किया। और तपस्या करने पर भगवान इन पर प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए और ठाकुर जी ने कहा कुछ मांग लो, टीला जी कुछ वरदान मांग लो आप। तब इन्होंने कहा प्रभु मुझे आपकी कृपा से कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे और कुछ चाहिए ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा कुछ तो मांग लीजिए आप। कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक प्रार्थना है। क्या? आप कृपा किए, दर्शन दिए, लेकिन मैं अभी तक जो कुछ किया वह शास्त्र के आधार पर और पिताजी के कहने पर, पिताजी की कृपा से। अभी तक मैंने दीक्षा नहीं ली है। आप कृपा करके मुझे सदगुरु जी का दर्शन कराइए और सदगुरु जी से मुझे दीक्षा प्रदान कराइए। ठाकुर जी ने कहा टीला जी, जिस प्रकार से सुयोग्य शिष्य योग्य गुरु जी का अन्वेषण करते हैं, वैसे ही गुरु जी महाराज सुयोग्य शिष्य का अन्वेषण करते हैं। समय पर आपको गुरु जी मिल जाएंगे, चिंता मत करो। तब से वे संत सेवा करने लगे टीला जी, और बड़ी निष्ठा के साथ संतों की सेवा करते, खूब संत आते हैं। हरि प्रसाद हृदय सुखकारी, परम विवेक भयो सुखकारी। रिद्धि सिद्धि सब आय सुमाही, उनते कारज ने कहु नाही। साधु संत लागत यति प्यारे, रात भीर नित साँझ सकारे। टीला पर राजत सुखकारी, टीला नाम दरस भयहारी। आगत को स्वागत नित होवै, दीनन की वेदन को खोवै।
पै अब लो दीक्षा नहीं लीनी, पूछे कही कृपा नहीं कीनी। अब संत लोग आते हैं और कहते हैं आपने दीक्षा नहीं ली है अभी तक। तो श्री टीला जी कहते थे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई, ठाकुर जी कभी गुरु रूप में आकर के मिले नहीं, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली। तो वे संत जी कहते कि देखो बहुत संत जी तो आपके यहाँ आते हैं, आप किन्हीं से दीक्षा ले लीजिए। तब टीला जी कहते तो महाराज आप भी संत जी हैं, आप ही कृपा करके दीक्षा दे दीजिए। ऐसा? हाँ, अच्छा ठीक है। तो करते क्या थे, जैसे दीक्षा देने के लिए वे संत जी तैयार होते थे, जैसे गले में माला बांधने कंठी बांधने के लिए प्रयास करते थे, वैसे टीला जी सीधी के बल ऊपर चले जाते थे। अब संत जी का हाथ ऊपर जाए न, संत जी बेचारे ऊपर उनके गले तक पहुंच ना पावे, संत जी लज्जित हो जाए, संकुचित हो जाए। इस प्रकार से कोई संत उनको दीक्षा नहीं दे पाते थे। एक संत जी ने कहा आप बढ़िया सत्संग करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, शास्त्र की बात सुनाते हैं, लेकिन वह बातें मीठी नहीं लगती है। क्यों? इसलिए कि आपने दीक्षा नहीं ली है। तो ये कहते ठीक है महाराज आप कृपा करके दीक्षा दे दीजिए। ऐसा? तो जैसे वे दीक्षा देने को तैयार हो, जैसे कंठी बांधना चाहे गले में, वो ऊंचे उठ जाए। अब इनका हाथ ऊपर जाए नहीं, खड़े होने के बाद भी ना पावे, तो संकुचित हो जाए। इस तरह से इनका एक प्रभाव था टीला जी का। संत सेवा खूब करते थे, संतों के प्रति श्रद्धा भी रखते थे, खूब सम्मान करते थे, लेकिन दीक्षा के क्रम में कुछ इस प्रकार से योग्य, जिस प्रकार से ठाकुर जी ने कहा था कि सुयोग्य गुरु जी आपको ढूंढ लेंगे, तो वे गुरु जी अभी तक मिले नहीं। तब संतों ने श्री पहियारी जी महाराज से कहा, श्री कृष्णदास पहियारी जी महाराज से, महाराज ऐसी ऐसी बात है, आपने तो यहाँ पर गलता गादी को जागृत किया ही, और यहाँ पर उस तारानाथ कनफट्टा को चेला बनाया, सबको शिष्य बनाया, सबको वैष्णव बनाया, सब आज भी उनके समाज आकर के आपकी धुनी में लकड़ी डालते हैं। लेकिन अब आप कृपा करके उस टीला जी को भी शिष्य बनाइए। तो श्री कृष्णदास पहियारी जी ने कहा नहीं, वो संतों की परीक्षा लेता है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। कहा नहीं नहीं महाराज परीक्षा नहीं लेते हैं, उनकी निष्ठा है, कैसे सिद्ध संत मिले जो हमको दीक्षा दें, तो आप ही दे सकते हैं। तो श्री कृष्णदास पहियारी जी महाराज वहां पहुंचे। इन्होंने बड़ा सम्मान किया, बहुत सत्कार किया। वही बात हुई, श्री पहियारी जी ने कहा आपने दीक्षा नहीं ली। कहा महाराज ठाकुर जी अब तक कृपा करके हमें गुरु रूप में नहीं मिले हैं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मिले हैं। महाराज कृपा करके आप ही चेला बना लीजिए। कहा ठीक है आओ बैठो। और उनको बैठाया, और जैसे ही कंठी बांधने का उपक्रम शुरू किया, टीला जी ऊपर उठ गए। तो श्री कृष्णदास पहियारी जी महाराज बैठे रह गए, उठे नहीं, इन्होंने हाथ बढ़ा दिया। अब संत लोग देखते रह गए, अरे ये क्या हो रहा है। टीला जी और ऊपर चले गए, और ऊपर हाथ ले गए। जितने ऊपर जाए उतने ऊपर हाथ लिए जाएं। अब दोनों सिद्धों का प्रभाव संत लोग देख रहे हैं। फिर बड़ी स्फूर्ति से श्री कृष्णदास पहियारी जी ने गले में झट से कंठी बांध दिया और कहा सुनो हो गया, बहुत ऊपर चले गए, अब नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे आए, फिर वे साष्टांग प्रणाम किए। श्री पहियारी जी ने उनको मंत्र सुनाया, उपासना की रहस्य बताया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं तो आपके साथ चलूंगा राजस्थान। का ठीक है चलो। तो उनको लेकर के, राजस्थान में तो थे ही, उनको लेकर के गलता गादी पर लाए हैं। और
गलता गादी में ला करके बहुत दिन तक निवास किया गुरु जी के साथ टीला जी ने। दोनों सिद्ध महापुरुष, टीला जी भी, ये भगवदीय हो गए, भगवान का दर्शन पहले कर चुके हैं ये। इन्होंने, टीला जी ने कहा, टीला रघुबर चरण रज सकल सुखन को हेतु धूम केतु अधपुंज को भवसागर को सेतु। धूमकेतु अघपुंज को भवसागर को सेतु। बाघ वृंदपन आदि दव व्याधि प्राणहर व्याध टीला जीवन बन गहन राम चरण आराध। शरणागत चातक सदृश निषदिन टेरत नाम जिमि कपोत तिमि सर्वतजी टीला रक्षत राम। राम नाम सुख धाम मनि करि श्रद्धा विश्वास टीला का विश्वास पुनि आवे निकरो श्वास। तो श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज ने टीला जी को इस प्रकार से शिष्य बनाया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता